नमस्कार दोस्तों एक तरफ तो वित्त वर्ष 2023-24 से कुछ डिडक्शंस को न्यू टैक्स रिजीम में भी शामिल कर लिया गया है, तो दूसरी ओर टैक्स रेट भी न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम की तुलना में काफ़ी कम रखी गई है। तो दोस्तों इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स कंप्यूट करने पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। इस बार हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स पे करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा हो सकता है कि एक टैक्स पेयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स पे करना बेनिफिशियल रहे, दूसरे व्यक्ति के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स पे करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर कोई करदाता डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले पा रहा है तो निश्चित तौर पर उसके लिए तो न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स पे करना ही बेनिफिशियल रहेगा। इस वीडियो में हम न्यू टैक्स रिजीम में शामिल किए गए डिडक्शंस की बात करेंगे कि आप अगर न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत अपने टैक्स की कंप्यूटेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को इस साल से शामिल कर लिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल सैलरीड इंडिविजुअल को मिलेगी और ये डिडक्शन कुल 50,000 रुपये की मिलेगी। चाहे आय कितनी भी क्यों ना हो, सैलरी हेड के अंतर्गत पर डिडक्शन 50,000 रुपये तक की ही मिलेगी। और अगर आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो फैमिली पेंशन क्योंकि अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है तो वहाँ डिडक्शन आपको केवल 15,000 रुपये तक की मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ हम एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि फैमिली पेंशन जो है वो उन कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को मिलती है जिनकी की डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ के बाद उनके उत्तराधिकारियों को मिलने वाली पेंशन को फैमिली पेंशन कहा जाएगा और उनकी फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि सैलरी हेड में। तो वहाँ डिडक्शन का अमाउंट 15,000 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ मैं एक और करेक्शन करना चाहता हूँ कि बजट डे वाले दिन जो मैंने अपना वीडियो पब्लिश किया था तो उसमें मैंने डिडक्शन 52,500 रुपये बता दी थी। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से उस समय बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन से पता लगा कि कुल बेनिफिट 52,500 रुपये का होगा अगर एक व्यक्ति की इनकम 15.5 लाख रुपये से ज़्यादा होती है तो, और वो न्यू टैक्स रेजीम के अंतर्गत अपने टैक्स की कंप्यूटेशन करता है तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन से संबंध नहीं था। स्टैंडर्ड डिडक्शन कुल 50,000 रुपये की है और सभी लोगों के लिए 50,000 रुपये की ही डिडक्शन होगी। तो आइए अब बात करते हैं दूसरी डिडक्शन की। अग्निपथ स्कीम 2022 में नामांकित अग्निवीर एवं सरकार द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए अंशदान के लिए 100% कटौती मिलेगी। इसके लिए एक नई सेक्शन 80CC को जोड़ा गया है। तो अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर और गवर्नमेंट द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन दी जाएगी। जितना भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसके पूरे अमाउंट के बराबर डिडक्शन मिलेगी और वो पूरा का पूरा यहाँ पर टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि ये डिडक्शन केवल अग्निवीर ही ले सकते हैं, उनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। इसी क्रम में नेक्स्ट डिडक्शन आती है 80CC-D2। तो 80CC-D2 की डिडक्शन दी जाती है एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय के NPS अकाउंट में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर एक एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी में काम कर रहा है और अगर वो कंपनी उस एम्प्लॉय के NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रही है तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए 10% तक के कंट्रीब्यूशन के बराबर डिडक्शन दी जा सकती है। और यही डिडक्शन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए 14% तक की अलाउ होगी। यानी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के NPS अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन करेगी उसके 14% तक की आप यहाँ डिडक्शन 80CC-D2 में ले सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय उस प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए केवल 10% तक की ही डिडक्शन ले सकता है। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में केवल ये 3 डिडक्शन रखी गई है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी डिडक्शन 80CC-D2 में NPS में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए और तीसरी डिडक्शन अग्निवीर के लिए 80CC-H के अंतर्गत। इसके अलावा और कोई डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ली जा सकती है। तो दोस्तों आप अपना टैक्स बड़े ध्यान से कंप्यूट करके देखिएगा, दोनों मेथड से कंप्यूट करिएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम से भी और न्यू टैक्स रिजीम से भी, तभी आप अपना सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तरह से टैक्स पे करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।